इस हुकूमत ने जो है वो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की महंगे होने के नतीजे में लोगों को महंगाई की शक्ल में मज़ीद नज़र आएंगी। तो इसलिए ये रिलीफ दी जा रही है। तकरीबन 28 अरब की रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है चंद रोज़ में। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है NSCR, उसके तहत जो 8 मिलियन लोगों को ये प्रोग्राम के ज़रिए माहाना जो पैसे मिलते हैं क्वार्टरली, उसमें 2000 का इजाफ़ा किया जाएगा। और इसके अलावा 6 मिलियन मज़ीद लोग जो हैं वो रिलीफ के मुस्तहक होंगे जब वो इस प्रोग्राम के अंदर जो एक नंबर है वो एक आध दिन में हम अनाउंस करेंगे। उस नंबर पर उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड भेजना होगा और सिस्टम के अंदर 6 मिलियन मज़ीद लोगों को शामिल करके उनको भी ये रिलीफ फराहम की जाएगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं, हम समझते हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा मसला, बहुत बोझ है लोगों के ऊपर, और ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो किस कदर महंगी हो चुकी हैं। हम पिछली हुकूमत को ये बार बार याद दिलाते थे कि आप अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें आवाम का सोचें, गरीब का सोचें, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में जो लोग हैं जिसमें बिलखसूस जो ख़वातीन मुतासिर होती हैं, क्योंकि घर का ख़र्चा तो ख़ातून चलाती है और जितने वो मुतासिर होती है वो जानती है कि रोज़ की जो अशियाँ उसकी क्या कीमतें हैं। तो लिहाजा इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। लेकिन ये एहसास हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ देखा कि वो एहसास के नाम पर लोगों को मज़ीद तकलीफ़ में डालते थे। तो ये प्रोग्राम जो है वो रिलीफ के एतबार से महंगाई के जो लोगों पर मज़ीद बोझ पड़ेगा उसको देखते हुए ये किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2000 रुपये ये जून के महीने में लोगों को 8 मिलियन लोगों को मिलेगा जो पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हासिल कर रहे हैं, उसके रेसिपिएंट्स हैं, और 6 मिलियन मज़ीद लोगों को 2000 रुपये की रकम मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो इमरान अहमद न्याज़ी, साबिक जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जिसे हम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते थे, और उसके पीछे भी उनकी अपनी कारकर्दगी जो थी वो इस बात पर यकीन दिलाती थी कि वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि आवाम से उनकी कोई पॉलिसी जुड़ी हुई नहीं थी। उन्होंने कभी आवाम का ज़िक्र नहीं किया अपनी तकारीर में, कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले, अभी भी अगर तकरीर करते हैं तो 4 बरस वो क्या करके गए हैं वो ये बताने से कासिर हैं, अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते। कभी नहीं बताया कि उन्होंने कौन सा लोगों के लिए अच्छा काम किया है। वो सिर्फ स्कैंडल्स के ऊपर पर्दे डालने की कोशिश करते हैं। वो कोई फरागोगी हैं, उनके बचाव के लिए आ जाते हैं। कोई उनके दाएं बाएं जितने लोगों के साथ उन्होंने जिनसे फैज़ हासिल किया, जिनसे उन्होंने बेनिफिट्स लिए और जिनको उन्होंने बेनिफिट्स दिए कौमी ख़जाने की कॉस्ट पर, सिर्फ उनकी दिफा में वो बात करते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल आपके सामने, अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने, पेशावर BRT आज भी मुअम्मा बना हुआ है, वो इतना बड़ा स्कैंडल है। मालम जब्बा हो, और बेशुमार ऐसे कारकर्दगी और कारनामे इमरान खान के हैं जिस पर वो कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं आप कौम को बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे थे उनको, ATM मशीनों को और अपने उनके फैसिलिटेटर्स को उन्होंने किस तरीके से छुपाए रखा, और किस तरीके से लोगों को 4 बरस वो महंगाई की सुनामी में जो है वो दबाते चले गए। और आज हद ये हो गई है कि इमरान अहमद न्याज़ी ने ऐसी बात, ऐसा बयान दिया है जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हम समझ सकते हैं कि कुर्सी छिन जाने के नतीजे में उनकी जहनी कैफियत क्या होगी। पावर चली जाती है तो लोग बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात इमरान खान कर रहे हैं वो काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत है। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया है। उस शख्स ने पाकिस्तान के इदारों को एक वक्त से टारगेट तो कर रहे हैं और हमें उस पर भी बहुत तशवीश हुई है। लेकिन आज एक अरसे के बाद जब हम देखते हैं कि जो इदारे माजी में अपनी आइनी हुदूद से बाहर जाके फ़ैसले देते रहे, काम करते रहे, एक्शन करते रहे, आज बिल आखिर अगर थोड़ा बहुत हमने देखा कि उन्होंने आइन का एहतराम और आइन की हुदूद का एहतराम जो है उसको तरजीह दी है, तो बजाय इसके कि हम इसे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कहें, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी खबर कहें,
हम उन इदारों के ऊपर निशाना ताने बैठे इमरान खान को देख रहे हैं और मुस्तकिल वो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी इतनी गलत बात कर गए हैं। पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से अपनी स्टेटमेंट जो उन्होंने की है, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे, ये कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी इसका ख्याल भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, एक आम शहरी के ऊपर तो ऐसी बात वो तो मैं उससे कभी उम्मीद नहीं करती, और अगर ऐसा खुदा न खास्ता कभी कोई शहरी सोचे भी तो उसके ऊपर किस कदर जो है वो कवानीन जो है वो लागू किए जाते हैं, कौन कौन सी सज़ाएं उसको और कौन कौन से लक़ब उनको मिल जाते हैं। और इसी तरह कोई सियासी जमात ऐसा ना बात कर सकती है ना सोच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हमारा आइन है, हमारे हुकूक हैं। लेकिन इमरान खान की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स ने अब पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं हूं तो इदारे हैं, मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, खुदा न ख्वास्ता। तो जो उसने बयान दिया है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, और हरगिज ये शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है, इसकी ज़हनी कैफियत पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी है, और जो उसने बयान दिया है वो संगीन नौयत का बयान है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ उमूमन हम फैसल कुंडी और मैं आपके साथ मुखातिब होते हैं, लेकिन हमारे पास आज आपके साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। नदीम चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये सूबाई असम्बली सिंध के रुकन नवीद एंथनी साहब हैं, शाहीन डार साहिबा हैं, इधर मेरे साथ नवीद जीवा साहब मेंबर कौमी असम्बली क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से अमजद साहब गिलगित से हैं। हर जगह से ये आवाज़ उठ रही है कि जो इमरान अहमद न्याजी ने कहा है वो हमें सरहन काबिल कबूल नहीं है। ये स्टेटमेंट हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। हम वो जमात हैं जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था, और मुल्क में एक इंतशार की कैफियत थी, मुल्क में जो है वो एक बहुत संगीन जो है वो सिचुएशन थी। उस सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर हैं और पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ जमहूरियत की स्ट्रगल में, जमहूरियत के हुसूल की जिदोजहद में जेलें काटी हैं, फांसी कबूल की है, जिला वतनी जो है वो बर्दाश्त की है, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हमने की है। और आज ये शख्स सिर्फ एक कुर्सी छिन जाने के ऊपर, सिर्फ पावर छिन जाने की वजह से पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रहा है और इसको टुकड़ों में तकसीम करने की खुदा न खास्ता बात कर रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए, इसे कुछ अपने मैं समझती हूँ इन बयानात को देखना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए जो इसके साथ हैं, जो इसके मुशीर हैं इस वक्त, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि इमरान खान के साथ जो लोग चल रहे हैं वो कोई मुल्क दुश्मन होंगे। मैं कभी कतन उनकी उबुल वतनी पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, ना सवाल उठा रही हूँ, लेकिन इस बयान पर सवाल उठा रही हूँ क्योंकि ये हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं दे रहा। ये बयान किसी और चीज की अक्कासी कर रहा है, किसी और जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है ये उसका अंदिया दे रहा है। ये हरगिज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का बयान नहीं हो सकता। और इस पर मैं चाहूंगी कि मेरे दीगर साथी भी बात करें। फैसल साहब करेंगे और फिर अमजद साहब भी हैं, नदीम साहब, नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शाज़िया मरी साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ बात की। कल इमरान न्याजी साहब ने, जो कि इस वक्त पेशावर में एक सियासी पनाह लेकर बैठा हुआ है अपनी पार्टी के हमरा, उसने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पूरी पाकिस्तान की कौम, बच्चा और बड़ा जो है उसके इस बयान पे जो है बड़ा गुस्से में है। उस किस्म के बयानात इसने चंद दिन पहले एक बयान दिया कि इस हुकूमत से अच्छा था कि मैं इस मुल्क पे एटमी हमला हो जाए। इस किस्म के बयानात देने से आज मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, क्योंकि पेशावर में बयान दिया गया था कि इस पे आप सो मोड एक्शन लें। एक शख्स
जो इस मुल्क के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, हम पहले भी कहते थे कि इंडियन एजेंडे पे और इसराइल के एजेंडे पे काम करता है, काम कर रहा है, जो इस मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा है, जिसने मुल्क तोड़ने की बातें की हैं, जिसने इदारों पे बातें की हैं, अगर ये आवाज़ आज अगर सिंध से आती या किसी और छोटे सूबे से आती तो उनके साथ पता नहीं क्या कुछ होता। लेकिन इस किस्म के बयानात एक लीडर का देना, हमें पता है, हमें एहसास है, हमें इसके बड़ा शिद्दत से एहसास है कि जो हुकूमत जाने के बाद जो उनके ऊपर ज़हनी कैफियत पे गुजर रही है, जिस तरीके से वो बयानात देते हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, उनकी ज़हनी कैफियत का हमें पता चल रहा है कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या है। लेकिन ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता, जो हम पे जो हंसते थे कि भुट्टो कहाँ कब जिंदा है, कहाँ जिंदा है, आज उनको भुट्टो का नज़रिया नज़र आ रहा है, आज उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया नज़र आ रहा है। लेकिन भुट्टो बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल किया, लेकिन आपकी तरह वो चूहे की तरह पेशावर में बैठकर जो है सीएम हाउस से, ये नहीं था कि मैं सीएम हाउस में बैठूंगा। आप तो लोगों को, लीडरों को चूहे का लक़ब देते थे। सबसे बड़ा चूहा तो आज इमरान खान बना हुआ है कि जो सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलता कि मुझे खुदा न खासा की गिरफ्तार तक हुआ जो मैं। भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए फांसी का फंदा कबूल किया था। आप तो एक थाने से डरते हैं, आप जेलों से डरते हैं। हमने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इस मुल्क का पैसा लूटा है, आपने इस मुल्क के पैसों पर डाका डाला है, अगर फरा गोगी आपकी फ्रंट वुमेन थी, तो फिर तो आपको जो है डेफिनेटली उसका हिसाब किताब तो देना होगा। आपको फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना होगा, आपको मालम जबा का भी हिसाब देना होगा, आपको BRT का भी हिसाब देना होगा, आपको बिलियन ट्री का भी हिसाब देना होगा, आपको रिंग रोड के भी स्कैंडल का भी हिसाब देना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको हिसाब देना होगा। आज मुझे बताएं, जो शख्स कहता था कि सरकारी वसाइल, टैक्स पेयर के पैसे आपके बाप के पैसे जो इस्तेमाल करते हैं, आज सीएम हाउस में आप बैठे हो, खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स पेयर के पैसे इस्तेमाल करो, ये आपके बाप के पैसे हैं। ये हेलीकॉप्टर आपके वालिद साहब का है जो जिसको आप इस्तेमाल करो सीएम के। और साथ साथ जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने भी बोलना शुरू कर दिया। पहले तो हम समझ रहे थे पता नहीं किसी गूंगे बहरे को बिठा दिया है, अब समझ आ गई कि वो बोलता भी है, लेकिन बोलता तो अच्छा होता लेकिन बोला क्या कि मैं मरकज पे अपनी फोर्स इस्तेमाल करूंगा। ये तो आर्टिकल 6 का मुरतब हुआ है। आज किधर है ये इदारे? आज क्यों इनके खिलाफ एक्शन है, जो कि अपनी ही फोर्स को, सूबाई फोर्स को मरकज के साथ लड़ाना चाहता है, सूबे को मरकज के साथ लड़ाना चाहता है। और वो भी लॉयर्स के सामने बात कर रहा था, वकला हजरात बैठे थे, उनसे कह रहा था कि मैं ये काम करूं। लिहाजा जो कैफियत इस वक्त PTI की है, उनकी लीडरान की है, वो हमें उनका एहसास है, क्योंकि हुकूमत से पहली दफ़ा निकाले गए, इनको अभी पता चल रहा है कि क्या होता है। लिहाजा हम आज एक दफ़ा फिर उनको दावत देते हैं कि वो आएँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बने और आकर जो है अपने एक रोल प्ले करें। और अगर वो रोल प्ले नहीं करना चाहते, फिर राजा परवेज अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी अदालत में हाजिर हों, अपने जो है वो एक्सेप्ट करें, और ताकि हम ज़िमनी इलेक्शन करा सकें। और साथ साथ हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि जो मराहत आप ले रहे हैं, जो मिनिस्टर कॉलोनी में अपने घर लिए हुए हैं, जो आप लॉजेस में रह रहे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और पेट्रोल हुकूमत के टैक्स पेयर के इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाकी तो छोड़ें, जो साबिक स्पीकर हैं उनको सेनेट के चेयरमैन ने कैबिनेट डिवीजन की गाड़ी दी है, V8 लैंड क्रूजर गाड़ी कैबिनेट डिवीजन की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्यार है हुकूमतों से और इस वसाइल से, आप तो पहले गए थे, अब तो लानत भेजते चीज़ों के, आज तक आपने इन चीज़ों को वापस नहीं किया। लिहाजा हम ये भी कहेंगे कि आपके टाइम ख़त्म हो चुका है, आपने इस्तीफे दे दिए हैं। लिहाजा अपनी सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी चीज़ों को खाली करें और अपने घरों में जाएं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। नदीम बात करें। जी भी आ जाए आप आज अमजद भाई, आप नदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त जितने पॉलिटिकल लीडरशिप है और पूरे मुल्क में एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है, ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं उनसे मुखातब होना चाहता हूँ जो खान साहब को बड़ा आइडियल समझते हैं। और बड़ा मैं समझता हूँ जब आप इक़्तिदार में हों तो उस वक़्त आप इस मुल्क से मोहब्बत करें, जब आप अपोजिशन में हो या इक़्तिदार आपसे छिन जाए तो आप इदारों को ताने देना, गाली देना, इस मुल्क की सालमियत पे, इस मुल्क के एटॉमिक बम पे, जो पता नहीं हमने कितनी कुर्बानियों के बाद
हमारे लीडरों ने कहा था घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे, और फिर आप कहेंगे खुदा न खास्ता हमारी फौज तबाह हो जाएगी अगर यूँ एस्टैब्लिशमेंट आज सामने ना आई। ये चीज़ें आप इस मुल्क में कोई रोड मैप दें, आप अपोजिशन में अपने आप को समझ के, अगर आप समझते हैं कि आपको इन इदारों से प्यार है तो आप पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से डायलॉग करें, बताएं इस मुल्क को क्या क्राइसिस है, उसको पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे उस क्राइसिस से निकाल सकती है, ये लॉजिक बनता था। फिर हम आपके आर्गूमेंट्स को मानते कि आपको बड़ी तशवीश है इस मुल्क की। कभी बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है 4 साल आपकी हुकूमत रही, कोई एक पॉलिसी बता दें जो इंसर्जेंसी के खात्मे के लिए आपने की हो। कभी फाटा का सिवाय मर्जर जो हुआ उसके बाद क्या हमने फाटा के लोग IDPs के लिए क्या हमने किया। तो मैं समझता हूँ खान साहब इक़्तिदार से छिन जाने का दुख जो है वो अपनी ज़ात तक रखें, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की सालमियत को उसमें ना घसीटें। और ये पाकिस्तान में इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शहीद हुए तो किसी ने नहीं कहा कि अदालतें बंद कर दें, ख़त्म कर दें, या खुदा न खास्ता, हालांकि ज़ियाउल हक उस वक्त वर्दी में था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने फौज को तबाही का ताना नहीं दिया, शख्सियात को तबाह करने का ताना दिया गया, और वो तारीख में साबित हुआ कि वो गलत है, और आज वो इदारे उनको डिसोन करते हैं। तो आप, मैं समझता हूं कि इस चीज़ों को सामने रखते हुए इस वक्त भी मैं फिर अपनी पॉलिटिकल क्लास को भी कहूँगा कि इमरान खान साहब को, जो उनकी जमात में लोग हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, सीजन लोग हैं, ओवर पाकिस्तानी, बड़े उनको फंड्स भी देते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं, लेकिन क्या ये आपके फंड्स मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं? क्या आपने ये फंड इसलिए दिए हैं कि इदारों को तबाही के दाने पे हम एक और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की तरफ जाएं? तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बार बार सोचना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है, और इसकी फ़ौज एक हमारा आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक उसको ओन करता है, क्योंकि ये आम फौजियों के आम बच्चे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारी एक कॉमरेड फ़ौज है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से ज़रा निकलें, अपनी ज़ाती अनाज से, खुद परस्ती से निकलें, बाहर देखें। पाकिस्तान के क्राइसिस हैं और वो क्राइसिस हमने मिल के हल करने हैं, ताने दे के या गाली दे के नहीं हल करने। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक कामयाब अदम एतमाद हुई है, उस कामयाब अदम एतमाद को इमरान खान साहब ने शहादत इक़्तिदार करार दिया, उसने अपनी इक़्तिदार की शहादत करार दिया। अब उस इक़्तिदार के हुसूल को वो जहाद इक़्तिदार करार दिया। इस वक्त वो जो जहाद की वो बात कर रहे हैं तो वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए जहाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो कल बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई है, इसके ऊपर नोटिस नहीं किया जा रहा है, जो लॉन्ग मार्च का डाउनफॉल है, जो लॉन्ग मार्च की नाकामी है, उसको सुलह हुदैबिया करार दिया। ये तो उलमा इकराम से हम गुजारिश करेंगे कि सुलह हुदैबिया जो थी वो कामयाब एक स्ट्रेटजी थी, एक नाकाम स्ट्रेटजी नहीं थी। अब उस अपनी नाकाम स्ट्रेटजी को सुलह हुदैबिया के साथ करार दे के खुद को हजूर पाक के साथ करार देना, ये तो शातिम रसूल हो गया एक हिसाब से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस उलमा इकराम ने इस बात को सोचना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर सीरियस होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि तमाम जो सूबे, छोटे सूबे हैं, उनको वफाक के खिलाफ भड़काया जा रहा है, बगावत पे उनको उबारा जा रहा है, सिडिशन के ऑफेंसेस कमिट हुए। तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे वजीर आला साहब ने तमाम फोर्सेस को लेके सरकारी तमाम गाड़ियां, नेटको एक सरकारी अदारा है, उसकी तमाम बसें, उसकी वैनें और सरकारी फ्यूल के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से के वसाइल को खर्च करके यहाँ पे लॉन्ग मार्च किया गया। कमिश्नर ने वेलकम भी किया है शायद। बहुत सारी और चीजें हुई, वहां से सरकारी असले को लाया गया, और जो आपका आंसू गैस के शेल्फ थे वहां तक उसको भी सरकारी आंसू गैस का इस्तेमाल लाके फोर्स के ऊपर किया गया। अब उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा था कि वफाक के खिलाफ जहाद का हिस्सा बने, तो उसने गिलगित बल्तिस्तान को भी इस वफाक के खिलाफ जहाद का हिस्सा बनाया। केपी के अंदर वो बैठा हुआ है चूहा बन के, वहां से केपी के लोगों को उबार रहा है, और पाकिस्तान के फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है।
और उसके असरात जो आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान चूंकि बहुत छोटा सूबा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंट्रोल हो रहे हैं, उसके असरात इस तरह आ गए कि बजट जो गिलगित बल्तिस्तान को मिला था उसका टोटल इन लोगों ने कोई 28% बजट की यूटिलाइजेशन की है। पिछले 1 साल के अंदर वो तकरीबन 160 दिन इस्लामाबाद में बनी गाला की खिदमत करता रहा। वो बनी गाला का ATM बनाया गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, और बनी गाला के लिए या इमरान नियाजी साहब के तमाम जो अखराजात है, किचन के अखराजात हैं, वो आजकल गिलगित बल्तिस्तान से खर्च हो रहे हैं या KP से खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह के हालात में हम मजम्मत करते हैं इसकी। जो कल जो इंटरव्यू के अंदर जो पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की बात की, नऊज़ुबिल्लाह, उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो बात की गई, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, इंशाल्लाह इसको अल्लाह पाक कायम रखेगा। हम सब इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। मैं सिर्फ चाहूँगी कि लास्ट में दो, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक MNA और MP हैं, नवीद एंथनी साहब MPA हैं, मैं चाहूँगी कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी जो एहसासात है इस बयान के बाद वो आपसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में बसने वाली मसीही कम्युनिटी से है और हमने हमेशा पाकिस्तान के तश्कील से लेकर और तामीर व तरक्की में मसीही कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा और अहम किरदार रहा है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, हेल्थ हो या इसका दिफा हो। कल से जब से ये बयान साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने दिया है तो उससे एक अजीब सी बेचैनी जहाँ हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान में बसने वाले जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसको बड़ा जो है वो सीरियस ले रहे हैं। और जिस तरीके से हमने इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा किया, इमरान खान साहब कान खोल के सुन लें, इस मुल्क की तरफ जो भी मैली नज़र से देखेगा, चाहे वो कोई बैरूनी ताकत हो या बैरूनी ताकतों के एजेंट हमारे दरमियान मौजूद हो, हम उनका कला कमा करना पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं। आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपको जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया है तो जिस तरीके से 71 की जंग में किसी न्याजी ने आकर इस मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, अब कोई न्याजी आकर इसके 3 टुकड़े नहीं कर पाएगा। थैंक यू। आज़ाद कश्मीर से हमारी बहन है शाहीन डार, वो भी आपके साथ आज़ाद कश्मीर के सेंटिमेंट्स हैं। हम चाहेंगे कि हर शख्स इस पे, मैं इस पे कोई लंबी बात नहीं करती। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा ने और फैसल करीम कुंदी ने तफसील से बात की। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो बयान इमरान खान साहब ने दिया, इससे आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं वो बहुत मायूस हुए हैं। वो इस बयान की मजम्मत करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान ही तहरीक आज़ादी कश्मीर का जामिन है। उस दिन जिस दिन यासीन मलिक के खिलाफ फैसला आना था, उस दिन एक तयशुदा मनसूबे के तहत इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पर यरगार की। तो मैं एक मुख्तसर सी बात कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो इनका धरना हुआ है, अभी KPK और GB के फ़ंड की बात हो रही है, तो आजकल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो फंड्स हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के जो वज़ीर आज़म है, उन्हें वज़ीर आज़म इसलिए बनाया गया कि उनका हेली भी यूज़ हो रहा है, हमारे बजट के पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक उनको मशवरा देना चाहती हूँ इमरान खान साहब को कि ना तो आपको कंटेनर से उतर कर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचने का यकीन था, और अब जब जमहूरी तरीके से गए हैं तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू किए हुए हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। मैं कश्मीरी होने की हैसियत से उनकी मजम्मत करती हूँ और इस बात का हम तमाम कश्मीरी अयादा करते हैं, वो ओवरसीज़ हों, जिनके बजट से, जिनके भेजे के पैसों से पाकिस्तान का बजट बनता है। कश्मीर के लोग कल भी पाकिस्तान के साथ थे, वो आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने एज ए वज़ीर ख़ारजा जो कश्मीर के सिलसिले में बात की और कश्मीरियों के एम्बेसडर की हैसियत से बात की, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं कल सवाल की तरफ चले जाएँ। जी वाह, आई थिंक नवीद स्पोक फॉर द माइनॉरिटीज। जी सवाल लेते हैं। और महंगाई की बात भी आपने की है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले महंगाई मार्च किया और आज आपने ये कहा कि आप 6 मिलियन मजीद लोगों को DISP के साथ शामिल कर रहे हैं, रिलीफ। ये बात तो आप कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन असल मसला ये है कि जो मिडिल क्लास तबका मुतासिर हुआ है इस महंगाई से,
3.5 पौने 4 सालों की वजह से उस मिडिल क्लास तबके के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, उसको कैसे इस महंगाई के जिन से जो है वो महफूज रखेंगे, इस पे ज़रा आप वजाहत कर दीजिएगा। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध से मार्च किया और इस्लामाबाद में उन्होंने आपकी उसका इख्तिताम सिर्फ महंगाई मार्च पे किया था, तो किस तरह से आप इसको कंट्रोल करेंगी, जरा इस हवाले से। बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अवामी मार्च किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद, वो एक बेहिस और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं जिसके असरात लोगों पर बहुत बुरे पड़ रहे हैं और आज भी उन असरात के जो नताइज हैं हम देख रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मार्च किया था। और बिल्कुल महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला पिछले 4 बरसों में जिस कदर बढ़ चुका है उसकी तो हदें पाकिस्तान की तारीख में कोई हद नहीं मिलती और कोई मिसाल नहीं है। और आप खुद अगर हम बहुत पीछे नहीं जाते तो 2018 में जब इन्होंने हुकूमत बनाई थी तो महंगाई की शरह 3.9% थी और जब ये छोड़ के गए हैं एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में जब ये निकले तो उस वक्त 13% महंगाई जो है वो छोड़ के गए थे और अब भी हमें महंगाई की इस जो परेशानी है उसका सामना है। गो कि हमें 1-1.5 माह का अरसा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हम कतन जो है वो मुंह नहीं फेर सकते और इमरान नियाजी की हुकूमत की तरह हम दावे नहीं करते हैं कि जी सब अच्छा है और हमने 1 महीने में जो है वो बहुत बेहतरी ले आए हैं, लेकिन कदरन चीज़ें जो हैं वो एक डायरेक्शन में अब हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल आपको पता है कि मसाइल पर बात भी नहीं की जाती थी। जो 6 कॉन्फ्रेंसेस पिछली हुकूमत एक दिन में करती थी या 1 दर्जन करती थी, वो सिर्फ अपोजिशन को गालियां देने के लिए की जाती थी, लेकिन हम इन मसाइल को देख रहे हैं और पिछली काबीना की मीटिंग में इस बात पर बहुत गौर व फिक्र हुआ और यही वजह है कि ये 28 बिलियन का पैकेज इस बात का इदराक करते हुए ऐलान किया गया है कि जो भी इंक्रीज पेट्रोल प्राइसेस डीजल प्राइसेस में होगा उसका डायरेक्ट असर गरीब पर होगा और मिडिल क्लास के लिए भी बिल्कुल हमें तशवीश है। क्योंकि पिछले दौर के अंदर जो है वो बिला झिझक और बेधड़क लोगों को बेरोजगार किया गया। वो 1 करोड़ नौकरियां तो बहुत, मैं कब समझती हूँ दूर की बात है, जो इमरान नियाजी ने ऐलान किया था, कई लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला गया जो आज बेरोजगार हैं। तो इसके ऊपर मनसूबाबंदी हो रही है। 2 किस्म की चीज़ें हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। एक शॉर्ट टर्म किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाएगा और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इस पर काम हो रहा है। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि आज की जो हुकूमत है, जो एक यूनिटी गवर्नमेंट है जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, बेशक उनका मंशूर अलग है, उनके नज़रियात अलग हैं, लेकिन उनके जो गोल्स हैं आवाम की खिदमत के हवाले से वो एक ही हैं। जी आज असल में इमरान खान ने जो रात इंटरव्यू दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर उसकी जी मुझे याद पड़ता है कि पुलिस साहब भी उस दिन उधर थे। जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाने की बात की तो उन्हें पाकिस्तान में रहना नहीं। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वहाँ रिजेक्टेड के ट्वीट आए, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा सिलसिला मियां नवाज शरीफ ने नाम लेकर सबकी बातें की, लेकिन उन दिनों में जो हुकूमतें थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमान बनी। तो ये जो तरीक़ेकार है ये आप कब तक चलाएंगे? जो चीज़ें जिसका जितना हिस्सा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सियासी मामला तो यही है। आज भी जो PDM की हुकूमत है उसमें यही सारी क़यादत थी जो यही बात करती रही है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है उससे कोई मैं ये नहीं कहती हूँ कि इदारों के ऊपर तनकीद नहीं हुई है। जब जब इदारों ने अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ किया है तो उन पर तनकीद हुई है और जो जमहूरी सियासी जमातें उन्होंने जो तनकीद की है उसकी वजह भी बयान की है। कभी भी किसी जमहूरी सियासी जमात, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो हमने जब भी तनकीद की है तो उसके साथ उसके जो हमारा एक नैरेटिव है उसके पीछे जो एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड हमने बात की है। और ठीक है, हमें इदारों से कभी इंसाफ नहीं मिला। हमें एक इदारे से जो फैसला मिला उसके नतीजे में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले इदारे ने जिस तरीके से नदीम साहब ने कहा कि अरसे के बाद कहा कि जी ये जुडिशल मर्डर था, ख़ुद उस इदारे ने तस्लीम किया ये जुडिशल मर्डर था। और इसके बाद भी आपको पता है कि अगर किसी इदारे ने जो है वो अपने हुदूद से तजावुज़ करके एक सिटिंग वज़ीर आज़म को निकाला और जो है वो मार्शल लॉ लगा दी और जमहूरियत का खात्मा कर दिया, तो ये भी इदारों का रोल है जिस पर हमने तनकीद की है। हमने की है और इसलिए की है क्योंकि हम पाकिस्तान का आइन देने वाली जमात हैं और पाकिस्तान के आइन के अंदर
जो इदारे हैं उनका जो रोल है उसके ऊपर बाकायदा हमारा ये उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और तमाम पॉलिटिकल जमातें थी तो उनका एक कंसेंसस था कि इदारों का ये रोल होगा, इदारे इस आइन के इस रोल के तहत काम करेंगे और ये उनके हुदूद होंगे। तो जब जब वो अपने हुदूद से तजावुज़ करते हैं हम उस पर आवाज़ उठाते हैं और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक सियासी जमात का काम नहीं है। पाकिस्तान का जो जी शऊर और जो जमहूरियत पसंद और आइन समझने वाला शहरी है उस बात को फील करता है, चाहे वो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सिविल सोसाइटी का मेंबर हो, कोई भी शख्स हो। पाकिस्तान के आइन के हवाले से उसकी तशवीश अगर इदारों के रोल पर होती है और वो उनकी हुदूद की तजावुज़ के नतीजे में होती है तो वो जायज़ तनकीद होती है, हमने कभी इससे इनकार नहीं किया। लेकिन आज इमरान खान की जो तनकीद है वो बिलखुसूस उसकी कुर्सी छिन जाने के बाद हो रही है। इमरान खान की अगर आप तमाम देखें, जब वो इदारों पर तनकीद कर रहा था, जब वो अदालत पे बात कर रहा था या अस्करी फोर्स पे बात कर रहा था, तब भी हम कहते थे कि जी आप तनकीद या प्रोटेस्ट आपका हक है लेकिन इसके अंदर जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब उसने क्या लिमिट क्रॉस की है? उसने कहा है कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो बहुत संगीन बात की है। देखें, हम इख्तलाफ रखते हैं इदारों से उस वक्त रखते हैं जब वो आइनी हुदूद क्रॉस करते हैं, सियासी जमातों से रखते हैं नज़रियात की बुनियाद पर और उनके एक्शंस की बुनियाद पर, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात नहीं की है। हमने अगर सख्त बयानात दिए हैं तो इदारों के एक्शंस के नतीजे में दिए हैं जो आइन से तजावुज़ करने के नतीजे में हुए हैं, लेकिन कभी भी हमने इदारों को डिस्करेज नहीं किया कि वो आइन फॉलो ना करें। हम तो कहते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है, हमारे कायदीन की, हमारी जमात के वर्करों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन के मुताबिक इदारों का रोल है, इदारे उस रोल को परफॉर्म करें और अगर हम थोड़ा भी उनको परफॉर्म करते देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी तारीफ करते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते फौज हमारी अपनी है। फौज के लिए जितना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनका दिफा किया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना दिफा किसी पॉलिटिकल लीडर ने फौज का नहीं किया। 93,000 कैदी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से इंडियन जेलों से आज़ाद हुए। ये तो मैं नहीं कह रही, तारीख बताती है आपको। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा है और वो उस फौजी के लिए भी लड़ा जो हमारे सरहद पर हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। वो फौजी तो अमीर फौजी नहीं है ना, वो फौजी तो अपने कई ऐसे घराने हैं जिनका एक ही बेटा है जिनको उन्होंने सरहद पे भेज दिया है। आप चंद एक अफसरान की गलती का मलबा पूरे इदारे पे नहीं डाल सकते और हमने हमेशा तनकीद को बहुत सोच समझ के आपके सामने शेयर किया है। हमने बाकायदा कहा है कि जी ये रोल है, ये ओथ है आइन के अंदर, इस ओथ के अंदर लिखा है कि हम सियासी जो है वो सियासत में कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हमारा रोल सियासी नहीं है, लिहाजा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो जिसका जो रोल है वो आइन में है। मेरा एक ओथ है आइन में बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली, बहैसियत मिनिस्टर, और वो यही है कि मैं इस मुल्क के आइन का दिफा करूंगी, इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करूंगी, प्रिजर्व करूंगी। और आप अगर ओथ नहीं भी उठाते तो बहैसियत शहरी पाकिस्तानी आपका इस आइन को फॉलो करने की जिम्मेदारी है। तो हम सब का किसी न किसी तरीके से आइन के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी छिन जाने के बाद आइन के खिलाफ जो बात की है, जब आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाए, तो आप आइन के खिलाफ बात करते हैं। तो पाकिस्तान तो एक है, पाकिस्तान तो एक है और उसका आइन एक है। और फिर आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यू विश बैड फॉर द प्रोग्राम। तो मैं इमरान नियाजी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज उसके मुंह में भी जबान है तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये जबान दी है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये शऊर दिया है बोलने का। तो इतना बोलो
कि पाकिस्तान के खिलाफ ना बोलो, जो बोलो सोच समझ के बोलो। पाकिस्तान के अंदर जब आइन की खिलाफ वर्जी कोई करता है, वो किसी भी इदारे की तरफ से हो, हम आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। जी सवाल है, आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे लग रहा है कि अपोजिशन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है क्योंकि आप हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं, मुतालबात की आपने बड़ी लंबी फहरिस्त रखी है। मैडम आप खुद वजीर है, क्या अच्छा ना होता कि आप ये बता रही होती कि इमरान खान के कल के जो बयान है उस पर क्या हुकूमत ने एक्शन लिया, क्या हुकूमत कमजोर है, क्या इमरान खान इतने पावरफुल है कि आप सिर्फ उस्मान, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने तो मजम्मत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और यकीनन एक जमात के ओहदेदार हैं और ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर भी सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने जमात की नुमाइंदगी करते हुए अपने कारकुनान के एहसासात और जज्बात की रोशनी में पाकिस्तान पर उठने वाली जो उंगली है इमरान न्याजी की, उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते हैं और आइन की वायलेशन के नतीजे में जो आर्टिकल्स हैं उसको कोट करते हैं, तो ये उनका हक है। और हुकूमत को अगर उन्होंने, हम कौमी असम्बली में भी बात करेंगे, बिल्कुल करारदाद लाएंगे, कौमी असम्बली का सेशन कॉल हो चुका है 6 तारीख को, लेकिन उससे कबल काबीना की भी जो है वो मीटिंग होगी यकीनन, और उसमें पहले भी मैंने आपसे बताया था कि जो इन्होंने जो गुंडागर्दी मचाई थी, जो इन्होंने मार्च की शक्ल में जो लोगों को उकसाकर और जो फितना फैलाया था, उस पर भी बात हुई थी। और इसलिए हुई थी कि इमरान न्याजी ने ये एतराफ़ किया था कि उसके लोगों के पास हथियार थे। इमरान न्याजी ने ये कहा था कि खून खराबा होता और उसके पास इसका एविडेंस था। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ये बरमला कहा था कि हम दोबारा ये काम करेंगे और हम पूरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे और हम पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, ये भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था। और इन बयानात के ऊपर भी काबीना में बात हुई थी और इस बयान के ऊपर भी जिस तरह आपने कहा है काबीना भी बात करेगी और इंशाल्लाह इस पर जो लाएमल होगा ऑफिशियल, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अबरार के वो गवाह है कि जब आप सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो जब हुकूमत में होती है तो फौज सब अच्छा होता है, लेकिन जब आप मुश्किल जाते हैं तो फिर आप फौज में तनकीद भी करते हैं। हालांकि जो पाक फौज के तर्जुमान की तरफ से बयान में सामने आया कि हमें सियासत में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। सवाल मेरा ये है कि जो आइंदा के इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात होंगे, क्या उसमें आप फौज की जो है उनको इन्वॉल्व करेंगे, फौज की निगरानी भी करेंगे? पूरा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के आइन का चैप्टर 8 है जो इलेक्शंस के ऊपर है और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है इलेक्शन कराने के हवाले से वो बड़ा वाज़े है। आर्टिकल 213 भी है, आर्टिकल 218 भी है और ये सारे आर्टिकल्स आप देख लें और उसमें ये दर्ज है बड़ा वाज़े कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे नज़दीक जो इदारा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, ये वही इदारा है जो डिसाइड करेगा कि उसकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी। फौज का काम नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का। फौज का जो काम है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। फौज का जो ओथ है वो पाकिस्तान के आइन में लिखा है और मैं समझती हूँ कि यही बात आज हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर फौज खुद कहती है कि जी हमारा काम सियासत में नहीं है, तो ये खुशाइन बात है। और वो कहते हैं क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर तनकीद हो रही है और उन पर जब इमरान अहमद न्याजी ने फौज को घसीटा है सियासत के अंदर, उस वक्त से लेकर जब वो अंपायर की उंगली का जिक्र करता था और आज जब वो देख रहा है कि फौज खुद कह रहा है कि इदारा न्यूट्रल हो चुका है, तो इदारे को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। तो ये तो इमरान खान है जो घसीट रहा है फौज को, ये पीपल्स पार्टी ने बयान नहीं दिया है, ये इमरान अहमद न्याजी का बयान है। और उसको हम फिर कह रहे हैं आपके तवस्सुत से कि वो बाज आ जाए, लेकिन अब जो उसने कल बयान दिया है उसमें उसने हद पार कर दी है। वो शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, वो इस वक्त पागल हो चुका है और इस बौखलाहट में, इस पागलपन में वो पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज कर रहा है। ये अगर कोई बलोच रहनुमा करता तो उस पर आज बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो चुका होता। अगर आज कोई सिंध में बैठा कोई सिंधी नेशनलिस्ट करता
तो आज उसको लग पता जाता उसके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान इस तरह की बात करके अगर समझता है कि वो बच जाएगा, तो मैं यकीन दिलाती हूँ पाकिस्तान की कौम को कि वो बचेगा नहीं। नेक्स्ट काबीना में यकीनन इसके ऊपर गुफ्तशनीद भी होगी और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से हमें जो है वो इन्फॉर्म भी किया गया था। पिछली दफ़ा के हथियार लेकर आए थे, आंसू गैस लेकर आए थे, आज गिलगित से हमारे भाई ने बताया है, कश्मीर से हमारी बहन ने बताया है, दयामीर के कमिश्नर ने उनको वेलकम किया है। पूरे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं गिलगित के, खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीर के। तो ये इमरान खान के बाप का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है और वो पाकिस्तान के पुलिस फोर्स और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर ज़रूर ऑफिशियली कोई लाएअमल अनाउंस किया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।